हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतेहमंद जलाली नाम में मेरा आप सबको सलाम पहुँचे और मसीह यीशु के अजीम नाम में आगे बढ़ें और यीशु के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। वही इज़्ज़त और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न ही आसमान के तले न ज़मीन के ऊपर। सब नामों में तेरा नाम आला, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे यीशु नासरी। आज की सारी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि तूने रात भर हिफाजत की और सलाम की बख्शी और खुदावंद ने मुझे कुव्वत दी ताकि मैं इब्लीस के साथ मुकाबला करूं, जंग करूं। बाप, तेरी कुव्वत, तेरा जलाल मेरे साथ मौजूद था जो इब्लीस को शिकस्त देने वाला था। हालेलुया। यीशु नासरी में तेरा शुक्र करता हूँ। अपनी पाक रूह को हमेशा हमेशा मेरे साथ रखना और मैं उन अजीज़ों के लिए तेरी पाक रूह का मस्सा, बरकत, तेरा जलाल, तेरी कुव्वत मांगता हूँ जो लोग तेरी तरफ लौटते और तेरी पाक रूह को मौका देते हैं। खुदावंद तो अपने जलाल के लिए उनको बेदार करना, बरकत देना और अपने जलाल के लिए बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल करना। हालेलुया। आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफ़ाकत के लिए कलाम खुदा से हम देखते हैं, चंद आयतों पर गौर करेंगे। दानियल की किताब है, उसका 10 बाब है, उसकी 2 आयत से। मैं दानियल हूँ, 3 हफ्ते तक मैंने मातिम किया, ना मैंने गोश्त खाया, लजीज खाना खाया, ना मैंने गोश्त खाया और ना मैंने मेरे मुंह में वो दाखिल पाया और ना मैंने तेल मला के पूरे 3 हफ्ते गुजर गए। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के बंदा दानियल की तरफ देख लीजिए। ये खुदा का मंसूर है। इस खुदा के बंदा ने बड़ी मेहनत की है। उस बंदा की तरफ निगाह कीजिए कि 3 हफ्ते तक उसने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया और अपने सर में तेल भी नहीं मला, अपने बदन पे तेल नहीं मला और 3 हफ्ते गुजर गए और एक दरिया के किनारे जाकर खड़ा हो गया और पहले महीने की 24 तारीख को आज हमने अपनी जिंदगी पर गौर करनी है। जब नबी और रसूल अंबिया हमारे पास आए, हमें हदायत करते रहे और हमने उनकी नहीं सुनी। आज कलाम खुदा मुझे और आपको भी दावत दे रहा है ताकि हम अपनी जिंदगी को बदल लें और इब्लीस के मंसूबों पर गालिब आएं और यीशु मसीह के अजीम नाम को इज्जत और जलाल दें ताकि उसका जलाल मेरी और आपकी जिंदगी से निकले। जब तक हम अपनी जिंदगी के अंदर खुदा को कबूल नहीं कर लेते, हम हरगिज़ बरकत नहीं पाते। मेरे अज़ीज़ों, मैं वो शख्स था, गुनहगार, भिखार और बुरा इंसान था। आज खुदावंद ने मुझे बदल दिया और खुदा ने मुझे अपने जलाल के लिए बेदार किया और खुदा अपने लोगों से काम लेता है। मेरे अज़ीज़ों, मैं आपके सामने बिल्कुल इन पढ़ खादिम हूँ जो खुदा के अजीम नाम को जलाल देने के लिए हर वक्त तैयार हूँ और खुदा मेरी जिंदगी की वसीला अपनी जलाल को जाहिर करने
और मंसूबे को कायम करना वाला खुदा मेरे साथ है। हालेलुया। अब भी अपने आप को तैयार करें ताकि खुदा का जलाल मेरी और आपकी जिंदगी से जाहिर हो। आज हम अपनी जिंदगी पर जब निगाह नहीं करते, दूसरों पर आंख रख लेते हैं और दूसरों के आंख रखने के वसीला हमें बरकत नहीं मिलती। और अपनी जब जिंदगी पर गौर करते हैं, अपनी बुनियाद पर जब गौर करते हैं तो खुदा बरकत देता है। मेरे अज़ीज़ों, मुझे याद आता है मुकाशिया की किताब में लिखा है, उस हवाला को देखें तो लिखा हुआ है, बनी नौ इंसान के लिए बड़ी खूबसूरत बात है, पास तू ख्याल कर। बनी नौ इंसान जो है गिर जाता है और खुदा उसे उठाता और खड़ा करता है। मुकाशिया की किताब उसका 4 बाब 2 बाब उसकी 4 और 5 आयत में लिखा हुआ है, मगर मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत को छोड़ दिया। बस ख्याल करके तुम कहां से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर। अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उस जगह से हटा दूंगा। मेरे अज़ीज़ों, आज हमने अपनी जिंदगी पर गौर करनी है। खुदा का बंदा दानियल जब अपनी जिंदगी पर गौर किया तो उसने 3 हफ्ते तक कुछ नहीं खाया और लजीज खाना नहीं खाया और उसने कुछ नहीं पिया और उसने तेल भी नहीं मला ताकि वो खुदा के साथ बातचीत कर सके। और मेरे अज़ीज़ों, आज खुदा मुझे और आपको कितना प्यार करता है। ये खुदा किसकी बदौलत? यीशु मसीह की बदौलत हमारी रहनुमाई है। यूहन्ना की इंजील में देखें तो लिखा हुआ है, मैं तुम्हारे पास दूसरा मददगार भेजूंगा। हालेलुया। मैं यीशु का शुक्रगुजार हूं कि पहले भी उसने मेरी मदद करता, हर जगह पे मदद करता, लेकिन आज जो मदद हुई उसी के नाम को जलाल है। आज मैंने अबलीस के साथ मुकाबला यीशु के अजीम नाम से किया। यीशु जीतने वाला है, शैतान शर्मिंदा होने वाला है और यीशु अपने लोगों को बरकत देता है। यीशु अपने लोगों को संभालता है। जब यीशु को हम कबूल कर लेते हैं तो तब यीशु अपने लोगों के साथ दिन को बादल का शैतान बनकर, रात को आग का शैतान बनकर हिफाजत करता है, रहनुमाई करता है, अपने जलाल के लिए बिधार करता है, अपनी कुदरत अपना जोर दे देता है। हालेलुया। तो जब हम यीशु को रद्द कर देते हैं, छोड़ देते हैं, यीशु के हुक्म को पीछे कर देते हैं और अपने आप को आगे कर देते हैं, तो फिर यीशु नहीं, एक और भी जहान का खुदा है जिसने मेरी और आपकी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, वो है लूसीफर। बनी नौ इंसान की जिंदगी के अंदर काम कर रहा है। वो जहान का खुदा है, वो कौमों कबीलों का खुदा नहीं, वो जहान का खुदा है,
क्योंकि वो बुरे काम करने के लिए, बुरी रवश के लिए, बुरे ख्याल के लिए, बुरी सोच के लिए, गुनाह के लिए, बुराई के लिए और बुरे इरादों के लिए, बुरे मंसूबों के लिए, लड़ाई के लिए, झगड़ा के लिए, फसाद के लिए तैयार करने वाला है। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें इस चीज की जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के लिए तैयार करें, ताकि खुदा का जलाल मेरी और आपकी जिंदगी से निकले। तो जब तक हम खुदा के जलाल को अपनी जिंदगी के अंदर जाहिर नहीं करते, तो हम खुदा के लोग नहीं, हम लूसीफर के लोग हैं। और लूसीफर के साथ मुकाबला करना, जंग करना मुझे और आपको खुदा ने जुर्रत दी है। जैसा दानियल ने 3 हफ्ते तक कुछ नहीं खाया पिया और उसने मातम किया। आज हमें भी जरूरत है, जब हम अपनी जिंदगी पे गौर करेंगे तो फिर अपने आप को तैयार कर सकते हैं, फिर रोशनी में दाखिल हो सकते हैं, फिर दूसरा मददगार आपके लिए आकर खड़ा हो जाएगा। और अल-कुद्दस, जिसको दुनिया नहीं जानती लेकिन तुम उसे जानते हो, वो तुम्हारे अंदर होगा। तुम उसे देखते हो, तुम उसे जानते हो, तुम्हारी रहनुमाई करेगा। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, अपनी जिंदगी को खुदावंद के लिए तैयार करें, ताकि खुदा का जलाल आपकी जिंदगी से जाहिर हो। हालेलुया। खुदा ने इसलिए नहीं बनाया था कि जा गुनाह करते रहना, नशा करते रहना, बुराई करते रहना, बुरे मंसूबे करते रहना और खुदा को भूल जाना। मेरे अज़ीज़ों, खुदा ने हमें इसलिए बनाया था, बंदगी के लिए, प्रशंसा के लिए, अपनी जलाल के लिए। खुदा ने अपनी शक्ल और शबीह दी कि ये बंदा बंदगी करेगा। इसलिए नहीं बनाया था कि ये जाकर गुनाह करेगा। फिर खुदा ने अपनी सूरत नहीं देनी थी, फिर खुदा ने अपनी शबीह नहीं देनी थी, फिर खुदा ने अपनी रूह कुद्दस जो हमारे अंदर मौजूद है, ये हमारे अंदर जो है पाकरू नहीं, ये रूह कुद्दस, रूह जो जिंदा है, वो हमारे अंदर हमें जिंदगी दे रही है। लेकिन पाकरू हमारी जिंदगी के अंदर जब आती है तो वो अपना काम करती है। वो रूह कुद्दस वो है जो पानियों पर जुम्बश करती थी। आज हमने अपने बंदा दानियल की तरफ देखना है, जिसने दानियल को संभाला, जिसने दानियल की इबादत की, दानियल को शेरों की घर में डाल दिया और दानियल को वहां पे भी खुदा ने शेरों के मुंह बंद कर दिए और शेर वहां पे क्या कह रहे हैं, ऐ खुदावन, इस बंदा को यहां से निकाल ले, इस बंदा के बदन से तेरी खुशबू आती है। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें हमारी जिंदगी से भी बदबू नहीं बल्कि खुशबू आए। किसकी? खुदा की। बहुत सारे बहनें, बेटियां, लेडीज
बहुत सारे अतार परफ्यूम इस्तेमाल करती हैं, लेकिन हमारे अंदर एक वो खुशबू हो जो हमेशा के लिए, जो हमेशा की जिंदगी के लिए, जो हमेशा की नजात के लिए वो खुशबू नजर आनी चाहिए। वो खुदा की खुशबू है। हालेलुया। आज हमें जरूरत है कि हम यीशु मसीह को दावत दें, खुदा के कलाम को हरगिज़ कभी रद्द ना करें। जो खुदा के कलाम को रद्द करने वाले हैं वो खुद रद्द किए जाते हैं। वो खुद उस आग के अचील में तैयारी कर रहे हैं जो बुझने वाली नहीं। आज हमें जरूरत है तौबा करें, ईमान ले आए, निजात पाए और यीशु को और खुदा को और खुदा के अंबिया को, नबियों को और रसूलों को हरगिज़ न भूलें। वो मेरी और आपकी निजात के लिए हमारे दरमियान आए थे। उन लोगों ने हमारे साथ मोहब्बत की है। आज हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के लिए तैयार करें। खुदा की खुशबू आपके बदनों से आनी चाहिए। खुदा की खुशबू आपकी जिंदगी से आनी चाहिए। और अबलीस भी जब सामना करे तो कहे कि हम तेरे सामने नहीं ठहर सकते। मेरे अज़ीज़ों, एक वाक्या जो मैं आपके सामने बयान करने वाला हूं। एक गांव नारवाल में जिसका नाम खरल है, वहां पे मैं दुआ के लिए गया और पहले दिन जब दुआ के लिए वहां पे गया तो गया मैं और काम के लिए था। एक बेटी हमारी भतीजी जिसके लिए हमने बेटे को रोकना था, तो वहां पे गया और जाकर सब कुछ कर लिया। और वहां पे पहले उन्हीं की बेटी भांजी थी, तो वो कहने लगी, मामी जी वो कौन सा आदमी है जो अपने गांव में महाशरीर में दुआ करता है। तो उस भाभी मेरी ने कहा, मैं बताऊंगी। वहां पे एक दीवाने का चेला बैठा हुआ था। उसने कहा, बहन जी बताएं मुझे कि कौन सा आदमी है। और उसने बताया कि वो टोपी वाला बैठा हुआ है जिसने चादर की बुक्कल मारी हुई है और बैठा है, वो सामने है। तो जब उसने मुझे कहा, और भाई इधर आओ, क्यों उसने कहा कि हम छोटे होते एक जगह पे रह रहे थे, एक जगह पे काम कर रहे थे। मैंने उसका खाना खा लिया, उसने हमारा खाना खा लिया, हमारी एक मोहब्बत थी। तो उसने भी मुझे लाड से, प्यार से, मोहब्बत से कहा, क्योंकि मैं उससे छोटा था। तो उस वक्त पादरी नहीं था, लेकिन जिन बदरू खबीस यीशु के अजीम नाम के वसीला से उनको ठुड्डे मारे हैं। आज भी यीशु के नाम से मुझ में कोई ताकत नहीं, यीशु शर्मिंदा करने की कुदरत रखता है। मेरे अजीजों, जब मैंने दुआ की और
बच्चों पे दुआ करनी है। तो मैंने कहा बच्चों को सोया रहने दो, बच्चों की माँ और बच्चों की दादी आए और उनके लिए, उन बच्चों के लिए दुआ करेंगे। जब दुआ शुरू की, सब कुछ जाहिर किया, तवीज मैंने बताया कि कहाँ पे है, वो मुझे दे दो। तो उन्होंने कहा, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा थे और उनने इस चीज की शर्म महसूस की कि मुझे यह तावीज के बारे में पूछ लिया, और मैंने कहा बहन जी तावीज दे दीजिए, क्योंकि जब मैं हाथ में लेता हूं तो उसका जादू टोना सारा असर खत्म हो जाता है, क्योंकि पाखरू की आग मुझ में मौजूद होती है। हालेलुया। और जब मैंने कहा तो उस बहन ने कहा भाई हम जादू टूने वाले नहीं। तो मैंने कहा बहन मुझे कोई पता नहीं, लेकिन खुदा भी मुझे बताने वाला झूठ नहीं बोलता। तो बेटी जो भांजी थी वो कहने लगी, अम्मी जो भैंस के लिए तावीज करवा के लाई वो कहाँ पे है? तो उसने कहा वो प्यालियों के अंदर पड़ा हुआ है। उसकी बेटी वो मुझे दिया और सब लोगों ने देख लिया, और उसकी बेटी के पास तावीज था, उसने छिपा लिया ताकि ये भी भाई साहब बताते हैं या ये हमें टेवा लाया नहीं। और जब उनने मेरे लिए मेरे पास आए दुआ करनी है, तो मैंने कहा पहले मेहमानों को अलविदा करो। मेहमान चले गए, दुआ में ठहर गए, और जब दुआ में ठहर गए तो इशिया तारिश साहब जो उस बेटी के अंदर शामिल हो गया, और जब वो दाखिल हुआ पूरी रात दुआ करते रहे, और एक भाई जो जादूगर का भाई था वो वहां पे मौजूद था। वो कहने लगा जाओ उस जादूगर को बुलाओ, और इशिया तारिश साहब का एक भी किसी के साथ नहीं बोलता, लेकिन मेरे सामने आकर कहा ये इनकी जरूरत है, इनके अंदर यीशु मसीह है, और जादूगर 100 को बुला लें, मैं कीड़ी की तरह मर दूंगा। मेरे अजीजों, जैसा कि आज खुदा के बंदा की तरफ देखिए कि 3 हफ्ते तक उसने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, और तेल भी नहीं मला, और उसने मेहनत की, और यीशु मसीह को और खुदा के कलाम को उसने कबूल किया, और खुदा के कलाम की अगुवाई देता रहा। आज हमें भी जरूरत है कि हम भी खुदा के कलाम की अगुवाई दें और यीशु के नाम को जलाल दें। उसका जलाल मेरे और आपकी जिंदगी से जाहिर हो। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें जरूरत है हम तौबा करें, ईमान लाएं, निजात पाएं, और जिंदगी पाएं, और कसरत की पाएं। आपके पास कभी इब्लीस का मंसूबा कायम नहीं होगा। आपके पास खुदा की रूह कुद्दस रहनुमाई करेगी। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आज की सारी मोहब्बत के लिए और रफ़ाकत के लिए, जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा उनके पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आए सब अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ मांगेंगे आज के कलाम खुदा के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी में तेरा शुक्र करता हूँ, यीशु नासरी तेरी तारीफ करता हूँ। यीशु नासरी तूने मुझे प्यार किया, यीशु नासरी तेरा शुक्रगुजार। तू वादों के मुताबिक सच्चा है, जिंदा अब्दी और जलाली पाप है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफ़ाकत के लिए, जलाल और बुजुर्गी के लिए। बाबा बाबा बा यीशु। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐ बाप तेरा शुक्र करता हूं आज की सारी मोहब्बत के लिए और वाकत के लिए, जलाल और बुजुर्गी के लिए, आज की तेरे दिए हुए कलाम खुदा के लिए और तेरे बंदा के लिए, तेरे मंसूब के लिए, जिसकी वसीला हमने आज सीखा है। 3 दिन तक मातम किया और कुछ न खाया न पिया न तेल मला, और खुदा हम तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। तो अपने लोगों को बरकत देता है, तो अपने लोगों को संभाल लेता है, तो अपने लोगों की रहनुमाई करता है, तो अपने लोगों को अपनी जलाल के लिए बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल करता है। यीशु नासरी में तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ आज की खूबसूरत इस वक्त के लिए, जो तूने मुझे ताकत खुदा जोर दिया, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह खुदावंद तू मुझे और बरकत दे, ताकि तेरे नाम की वसीला इब्लीस की कुफ्ती शर्मिंदा हो जाए, तेरे नाम को जलाल मिले, तेरे नाम को जाहिर करूं, तेरे नाम की अगुवाई दूं, तेरे नाम का प्रचार करूं, तेरे नाम के वसीला बीमार शिफा पाए, तेरे नाम के वसीला परेशान जो लोग हैं खुशहाल हो जाए, और सारा जिलाल और सारी इज्जत तुझे मिले। ऐ बाप तेरा शुक्र करता हूं अपने घर गिराने के लिए, बीवी बच्चों के लिए तेरी बरकत, तेरी सलामती चाहता हूं। हिफाजत करना, बरकत देना, संभालना। ऐ बा 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 हालेलुया। यीशु नासरी कोई और ऐसा नाम नहीं न आसमान के चले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे। वापस मानी मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ रहना, काम के साथ रहना, मुल्क के साथ रहना, जिदोकारिब के साथ रहना, गली मोहल्ले के साथ रहना। वापस मानी तो अपना हाथ बढ़ाना, वापस मानी मेरे काम को अपनी जलाल के लिए सरफराज से करना। वापस मानी इस मुल्क की कबीना को अपनी पनाह में रखना, मुल्क के हाकिमों को अपनी पनाह में रखना, मुल्क की खुदा तमाम अदारों को अपनी पनाह में रखना। वापस मानी पाक फौज को अपनी पनाह में रखना। वापस मानी अपने जलाल के लिए सरफराज करना। वापस मानी अदलिया के साथ साथ रहना। वापस मानी अपनी पनाह अपनी लापेट में रखना। वापस मानी अपनी जलाल को जाहिर करना। वापस मानी मेरी दुआ को सुन। जिन बेटियों के घर औलाद नहीं, उनको औलाद जैसी मीरास देना, ताकि खुदावंद वो औलाद जैसी मीरास पाकर तेरे अजीम नाम को जलाल दें, तेरे अजीम नाम को जाहिर करें, तेरे अजीम नाम की अगुवाई दें। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर के मानंद ठहरे। इब्राहिम इसहाक की याकूब की खुदा तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं। तुझे इज्जत और जलाल और